तो भाई लोग, आपके दिमाग में एक सवाल तो आया ही होगा कि कैप्टन अमेरिका जब थॉर के हैमर को समन कर रहा था, यानी कि म्योनियर को जब कैप्टन अमेरिका समन कर रहा था, तब उनके बॉडी में यानी कि कैप के बॉडी में किसी भी तरह का थॉर का आर्मर यानी कि सूट फॉर्म्ड होते हुए नहीं दिखाया गया। लेकिन जब थॉर के गर्लफ्रेंड मतलब एक्स गर्लफ्रेंड जो कि मतलब जेन फॉस्टर, वो जब जेन फॉस्टर जब थॉर के म्योनियर को समन कर रहा था तो उनके बॉडी में एक माइटी थॉर का मतलब आर्मर दिखाया गया, यानी कि एक सूट दिखाया गया। तो सो गाइस, ऐसा क्यों है? इसका मतलब एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में 100% आया होगा। सो गाइस, आज का वीडियो इसी बारे में फुल्ली डिटेल के साथ होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बंदे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखो, ऐसे हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो अगर आपको भी जानना है थॉर का आर्मर लेके कैप और हमारा जेन फॉस्टर के बीच ये भेदभाव क्यों है, तो आप लोगों को ले जाना पड़ेगा मुझे एक फ्लैशबैक में, जहाँ से हमारा जो है ये सारा म्योनियर वाला कहानी शुरू हुआ था वहाँ पे। सो गाइस, चलो लेके चलता हूँ आप लोगों को। सो गाइस देखो, ये जो हमारा म्योनियर है, तो इस पे ओडिन भाई साहब यानी कि ऑल फादर ओडिन जो कि एस्गार्ड का किंग है, गॉड है, तो उनका एक इंचार्टमेंट था इस हैमर के ऊपर, म्योनियर के ऊपर, के जो भी बंदा या बंदी इस म्योनियर को उठाने का वर्दी बनेगा तो उसमें थॉर जैसा पावर आ जाएगा। अभी आप लोगों को लॉजिक समझा देते थे क्यों कैप्टन अमेरिका का बॉडी में किसी भी तरह का थॉर का आर्मर यानी कि सूट नहीं दिखाया गया जब कैप्टन अमेरिका म्योनियर को समन कर रहे थे। तो भाई चलो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो देखो गाइस, जब एवेंजर एंड गेम मूवी में हमें थॉर खुद अपना एस्गार्ड में टाइम ट्रेवल करके जाता है और अपना म्योनियर को जो है वो वर्दी अभी तक था क्या नहीं था वो चेक करने के लिए अपने पास बुलाता है, तब आप वो सीन तो याद होगा ही जो कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि थॉर खुद का म्योनियर को समन तो कर रहा है, लेकिन उसके बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी आर्मर यानी कि सूट फॉर्म नहीं होता हुआ दिख रहा है। सो गाइज, इससे एक लॉजिक ये निकलता है कि शायद किसी भी तरह का इमरजेंसी या फिर अर्जेंसी हो सकता है, तभी शायद थॉर अपना आर्मर को पहनता है। इसी वजह से वो फालतू टाइम में मतलब वो तो एक सिर्फ अपना वर्दीनेस को चेक करने के लिए म्योनियर को बुला रहा है, समन कर रहा है, समझ रहे हो? तो इस वजह से शायद वो खुद ही अपना आर्मर को नहीं समन किया। तो ये एक लॉजिक हो सकता है। तो शायद इसी वजह से हो सकता है कि एवेंजर एंड गेम मूवी में जहाँ पे हमें कैप्टन अमेरिका अपने खुद के मतलब सूट में, कैप्टन अमेरिका वाला सूट में सूटअप दिखने को मिलते। और तो और गाइस, तब कैप्टन अमेरिका के पास खुद का प्रोटेक्शन के लिए अपना शील्ड भी था। सो यही एक लॉजिक हो सकता है जिस वजह से जब कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर को समन किए थे तब उनके बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी थॉर का आर्मर यानी कि सूटअप या फिर फॉर्म्ड नहीं हुआ था, और सिर्फ थॉर का पावर यानी कि हैमर, और थॉर का हैमर में थॉर का जितना भी सारे पावर था वही सारे कैप्टन अमेरिका को मिल गया था ओडिन के एन्चेंटमेंट के वजह से। सो गाइस, अभी जो है बात कर लेते हैं जेन फॉस्टर के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को एक सीन तो याद होगा ही जहाँ पे आप लोग ये देखते होंगे थॉर मूवी में जब थॉर के साथ और एक स्टील मॉन्स्टर के फाइट हो रहा था, तब जो है ऑटोमेटिकली जेन फॉस्टर अपने आँखों के सामने देखता है कि जब थॉर अपना म्योनियर को समन कर रहा होता है तभी थॉर के हाथ में म्योनियर आ जाता है और थॉर के सारा बॉडी में थॉर का आर्मर यानी कि थॉर का सूट जो है फॉर्म हो जाता है। तो समझ रहे हो? तो ये जो है शायद जेन फॉस्टर का सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। तो समझ रहे हो? तो इस वजह से हो ही सकता है जब जेन फॉस्टर थॉर का म्योनियर को उठाती है या तब शायद ये हो सकता है कि उसका दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जो सेव हुआ था कि तो जब म्योनियर को समन किया जाता है तब शायद सूट भी फॉर्म्ड होता है। तो शायद इस वजह से ही गाइस 100% जेन फॉस्टर जो है थॉर का म्योनियर समन करने के साथों साथ अपना मतलब एक थॉर का सूट भी अपने शरीर में फॉर्म्ड कर लेती है। तो समझ रहे हो? सो गाइस, इससे और एक लॉजिक बनता है। तो थॉर का जो हैमर था यानी कि म्योनियर था, उसमें ओडिन का एक एन्चेंटमेंट था गाइस के जो भी बंदा या बंदी थॉर का हैमर को उठाने का
वर्दी बनेगा तो उसमें थॉर का सारे के सारे पावर आ जाएंगे। तो शायद ये हो सकता है गाइस कि थॉर का जो है सारा का सारा पावर यानी कि सूट से लेकर पावर, हैमर, सब कुछ तो समझ सकते हो। अगर कैप्टन अमेरिका एंड गेम मूवी में अपने मतलब कैप्टन अमेरिका वाला सूटअप में नहीं होते तो 100% गारंटी है कि थॉर का हैमर के साथ साथ, थॉर के हैमर का पावर के साथ साथ हमें कैप्टन अमेरिका का बॉडी में भी थॉर का आर्मर यानी कि सूट फॉर्म्ड होते हुए दिखाया जाता। सो गाइज, अगर कैप्टन अमेरिका का बॉडी में थॉर का आर्मर, समझ सकते हो, तो अगर ये सीन हमें एंड गेम मूवी में दिखाया जाता तो कितना शानदार सीन हो सकता था, समझ सकते हो। सो गाइज, ये हो सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।